सासाराम नगर निगम का चुनाव शबाब पे आ चुका है। लोग अपना अपना नामांकन करा रहे हैं और लगातार आपको बिहार दर्शन की टीम जो है वैसे प्रत्याशियों को रूबरू करा रही है जो नामांकन करने की तैयारी में हैं या नामांकन कर चुके हैं। वह बस मैं बताता चलूं कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो पूर्व में भी वार्ड पार्षद रहे हैं और कहीं ना कहीं चेयरमैन उप चेयरमैन की भी लड़ाई लड़ चुके हैं, अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। मैं आज एक ऐसे व्यक्ति से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूं जो नए परिसीमन के अनुसार वार्ड नंबर 9 के प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, वो नामांकन करने जा रहे हैं। मैं रविंद्र कुमार गुप्ता उर्फ योगी जी, इनसे आप लोगों को आज रूबरू करा रहा हूं। पूर्व में ये वार्ड नंबर 10 के वार्ड पार्षद थे, लेकिन अब नए परिसीमन के अनुसार वार्ड नंबर जो पुराना 10 था अब वो 9 हो चुका है। लेकिन 9 जो बना है, वार्ड नंबर 9 बना है, उसमें बेदा गांव को जोड़ दिया गया है, पूरा बेदा गांव को जोड़ दिया गया है और 9 वार्ड नंबर 10 और बेदा गांव को मिलाकर वार्ड नंबर 9 बनाया गया है। इस बार वो अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं, नामांकन करने वाले हैं और वार्ड पार्षद बनने की दूसरी बार तैयारी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि यह इस क्षेत्र के लोग का फैसला क्या होता है, उसका इंतज़ार है। मैं आपको रविंद्र कुमार गुप्ता उर्फ योगी जी से रूबरू कराते हुए ये बताऊंगा, दिखाऊंगा कि उनकी सोच क्या है और कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र में अभी कल ही बिहार दर्शन की टीम उस क्षेत्र में गई थी जो गीता घाट कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी चर्चित है, काफ़ी वीआईपी वो कॉलोनी है, वहाँ की स्थिति काफ़ी नारकीय है। उस पर भी मैं उनसे प्रश्न करूँगा क्या कारण है कि आप उस क्षेत्र के वार्ड पार्षद रहे हैं, बावजूद उसके अभी पानी का जल जमाव शबाब पे है, उस क्षेत्र के लोग काफ़ी परेशान हैं। उनसे मैं ये सवाल करूंगा, वो जवाब देंगे, आप लोग सुनेंगे, देखेंगे। अब मैं आपको रूबरू करा रहा हूं रविंद्र कुमार गुप्ता उर्फ योगी जी से कि ये रविंद्र प्रसाद गुप्ता पूर्व वार्ड आयुक्त हैं, वार्ड नंबर 10 उस वक्त नगर परिषद हुआ करता था तो ये वार्ड पार्षद बने थे। अब नगर निगम हो चुका है और नगर निगम बनते ही वार्ड भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। मैंने आपको बताया कि वार्ड नंबर 10 पुराना और बेदा गांव मिलकर वार्ड नंबर 9 बना है। अब ये वार्ड नंबर 9 से नगर निगम का ये चुनाव लड़ने वाले हैं, अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। अब मैं इनसे प्रश्न करता हूं। सबसे पहले रविंद्र जी, आपका नाम तो बड़ा चर्चित नाम है भाई, योगी जी के नाम से आप अपने वार्ड में जाने जाते हैं। जी सर। जबकि रविंद्र प्रसाद गुप्ता आपका ओरिजिनल नेम है, लेकिन अधिकतर लोग योगी जी के नाम से, तो हिंदुस्तान में तो अब तक एक ही योगी जी को लोग जानते थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जी सर। और ये बहुत बड़ी बात है कि सासाराम के आप योगी जी हैं। जी सर। तो सबसे पहले मैं आपको बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। आपको भी स्वागत करता हूँ बिहार दर्शन न्यूज़ को। अपने पूरे जनता के तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप मेरे वार्ड में आए हैं। बहुत मेरा पहला प्रश्न है कि आप 2017 में पहली बार वार्ड पार्षद बने, 5 साल तक रहे, आप अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या किए? अपने क्षेत्र के लिए बहुत सारा काम किए, जल नल हुए और नली गली है और पेंशन, राशन, सफाई, सबसे जो सारे कार्यों को अंजाम, हाँ सारे कार्यों को अंजाम दिए, लाइट वेट सब। लेकिन बिहार दर्शन की टीम आपका गीता घाट कॉलोनी में कल गई थी मुआयना करने के लिए। जी। तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि रोड की स्थिति भी बहुत दयनीय है। जी जी। और जल जमाव बहुत है। मतलब यूँ समझिए कि ये जो ये जो लंबेदार सटेदार जो गेट है, जी जी, इससे होते हुए हम लोग निकले हैं पेट्रोल टंकी साइड से। जी जी। बिल्कुल पानी से लबालब भरा हुआ है और रोड की स्थिति बहुत दयनीय है। जी जी। क्या कारण है? इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया, लगभग 20-50 लेटर लिखकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जल संसाधन मंत्री, इसके बाद यहाँ नगर आयुक्त, डीएम साहब को भी दिए हैं लेटर, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं। मतलब 5 साल में कोई नहीं सुना? नहीं सुना। यहाँ तक कि बोर्ड में जब बोर्ड की मीटिंग होती थी तो सबसे बड़ा समस्या वार्ड नंबर 10 का जल जमाव है। जो गीता घाट मोहल्ला है, सिंचाई विभाग है, वो पूरा बरसात में डूब जाता है। तो हम लगभग 3 साल से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। शेरशाह इनलेट नहर का जो निर्माण हुआ है उसमें मिट्टी भर के, वो बहुत घटिया किस्म का हुआ है। उस पर भी मैंने डीएम साहब को बोला कि इसको निर्माण कराने से पहले
सबसे बड़ा समस्या है निकासी का। पहले मेरे वार्ड का निकासी करा लिया जाए, इसके बाद इसको भरा जाए। मैंने उस नल्ले को जब भरा रहा था रोज़ा में पानी डालने के लिए, तो उसको रोका था कि नहीं अभी मत नहीं भरा जाए, क्योंकि हमारे वार्ड का कहीं से कोई निकासी नहीं है। वो जो नहर पहले जो था, जी जी, ये जो इनलेट नहर हाँ, था हाँ, हाँ, उसको मिट्टी उसको से तो भर दिया गया। अच्छा अच्छा, तो उसी में पानी जब बरसात आती थी हाँ। तो हम लोग को पानी उसी में निकल जाता था वार्ड का। अच्छा। तो पहले ये समस्या नहीं था। वो पानी चला जाता था हाँ तालाब में? हाँ, बरसात का पानी जो भी होता था तो उस तालाब में चला जाता था, इसलिए समस्या नहीं था। जब से इनलेट का नहर भरा गया है तब से ये समस्या जल जमाव का है। यहाँ डीएम साहब का आवास है, यहाँ सिंचाई विभाग है, यहाँ बिहार शिक्षा परियोजना है, यहाँ ब्लॉक है। ऐसे जगह को नरक की स्थिति बना के रखा गया है लगभग 3 साल से। सारा इलाका जो आप नाम ले रहे हैं ये सब जी। भर जाता है बरसात में? जी जी सर, कहीं से कोई निकासी है ही नहीं। निकासी के लिए गुहार लगाते लगाते 3 साल से मेरा चुनाव आ गया, लेकिन बहुत बार गुहार लगाएं। डीएम साहब के डीआरडीए में भी हम माइक उठाकर बोले भी कि सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव। हमारे वार्ड में जहां जल जमाव है उसको निकासी कराने के लिए मैंने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन एक बार भी प्रशासन के द्वारा इस पर पहल नहीं किया गया। निकासी कराने के लिए हिमानी मैडम थी, वो बोली कि ठीक है हम जिधर से पानी निकलेगा बताइए। तो हम उनको ये बसाही पुल घुमाए थे कि इधर से हम लोग को पानी निकल जाएगा चेत पांडे नदी से, और उधर से हम बेल्हाड़ी सैफन भी दिखाए थे कि बेल्हाड़ी सैफन से ही मैडम निकासी होगा। तो बोली कि ठीक है हम करा देंगे। उस समय राजेश गुप्ता जो एसडीएम थे वो भी आए थे। दोनों लोग को मैंने पूरा घुमाया, पूरे मोहल्ले के जो भी समस्या था घूम के बताया, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो नरकीय स्थिति है हमारे वार्ड का। जल जमाव सबसे बड़ा एक सवाल है कि हिमानी जो एग्जीक्यूटिव जी अफसर थी नगर पालिका की, जी उनको आपने घुमाया, जी दिखाया, जी बताया, जी आवाज़ भी उठाया, जी हिमानी क्यों नहीं कर पाई? क्या कमी थी उनके अंदर? जबकि आप जानकारी है कि लूटपाट में वो जेल तक चली गई, जेल का सफर तक कर ली। भ्रष्टाचार में लिप्त थी, सिर्फ उनको लूटना आता था, कोई पब्लिक का काम करने के लिए वो नहीं थी, सिर्फ लूटने के मकसद से वो थी। हमने उनके खिलाफ भी दिया, जो भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ मैंने एक लेटर भी डीएम साहब को दिया और एसपी साहब को दिया कि इसमें बिना योजना पर कि बिना कार्य कराए लगभग 50 लाख की अवैध निकासी कर ली गई। इस पर भी मैं बोला कि बताइए मेरे वार्ड में जल जमाव है, उसका निकासी नहीं कराया जा रहा है, कच्ची नली गली है उसको नहीं बनाया जा रहा है। लगभग हम 50-40 योजना पास कराए हैं विभाग से, कच्ची नली गली 7 नीचे योजना से। सब काम रोक दिया गया। ये जल जमाव सबसे बड़ा समस्या है। ये बताइए निदान क्या है? इसका निदान जल जमाव का सबसे बड़ा समस्या ये जल जमाव, गीता घाट कॉलोनी का पानी सब ये बेल्हाड़ी सैफन है उधर से जाएगा। ये पुराने 11 वार्ड से नहर के किनारे किनारे आरसीसी अगर नाला बना दिया जाए, बेल्हाड़ी सैफन में जोड़ दिया जाए तो पूरे शहर का पानी उससे निकासी हो रही है। हमारे भी वार्ड का समस्या और ये नया जो नगर निगम में 28 नंबर बना है उसका भी निकासी हो जाएगा। ये समस्या ही नहीं रहेगा। यहाँ तक कि बिजली विभाग डूबा रहता है, डीएम साहब का आवास डूबा रहता है, आधा से ज़्यादा उनका आवास डूबा रहता है। निरीक्षण करने का चीज़ है, ये देखने का चीज़ है, कहीं से कोई निकासी नहीं है। देखिए ये योगी जी हैं, रविंद्र प्रसाद गुप्ता वार्ड पार्षद हैं, ये रहे हैं। इस बार फिर ये अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं, चुनावी दंगल में कूदने वाले हैं। इनके वार्ड की जो समस्या है वो जल जमाव है, और जल जमाव के बारे में इन्होंने ये बता रहे हैं कि जिस क्षेत्र में इतना वीआईपी ये इलाका है, ये क्षेत्र है जहाँ ज़िलाधिकारी का निवास भी है, एक तरफ डीओ कार्यालय भी है, दूसरी तरफ इरिगेशन विभाग भी है, यानी सारे वीआईपीज़ कार्यालय के अलावा ज़िलाधिकारी का निवास है, वो भी डूबता नज़र आता है। लेकिन उसकी पहल कौन करेगा, उसका निकासी कौन कराएगा, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक सवालिया निशान पड़ रहा है। चूँकि गीता घाट कॉलोनी जो है वो काफ़ी वीआईपीज़ कॉलोनी है, जहां अधिकारी भी रहते हैं, जहां व्यवसायिक भी रहते हैं, जहां
प्रोफेसर और वकील भी रहते हैं, लेकिन उस रोड की निकासी या उस रोड में जो जल जमाव का जो देखा जा रहा है वो कोई पहल नहीं कर रहा है। हालांकि उस चीज़ को विधायक को भी देखने की ज़रूरत है, सांसद को भी देखने की ज़रूरत है, ज़िला प्रशासन को भी देखने की ज़रूरत है। और जैसा ये बता रहे हैं कि मैंने तो बहुत कोशिश किया, इन्होंने मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया, इन्होंने उप मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया। और चूँकि योगी जी जो हैं काफ़ी चर्चित व्यक्ति के रूप में इसलिए जाने जाते हैं कि ये भाजपा की राजनीति करने वाले हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, बहुत एक्टिव पर्सन हैं ये। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछली सरकार में जो 2 उप मुख्यमंत्री थे उनसे इन लोगों ने पर्सनली जाके निवेदन किया, लेकिन उन्होंने भी इनकी बातों को अनसुना किया। नतीजा के तौर पर आज जो प्रॉब्लम है उस क्षेत्र का वो ज्यों को त्यों देखा जा रहा है। और शिकायत के रूप में जो उस क्षेत्र में लोग रहते हैं, शिकायत के रूप में ये पूर्व वार्ड आयुक्त इनके बारे में बता रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि मैंने पहल किया है, कोशिश किया है, और कोशिश करने के बावजूद अगर कोई नहीं सुना है तो उसमें हमारी न गलती है न हमारा कसूरवार है। अच्छा रविंदर जी, एक चीज़ ये बताइए कि आपका कहना है कि हमने बहुत पहल किया है, हमने सरकार को भी से भी निवेदन किया, जिलाधिकारी से भी किया, हमने ईओ से भी किया, तो एक चीज़ ये बताइए कि आपके पास कोई उसका प्रूफ है क्या? हाँ है ना, किस तरह का प्रूफ है? ये लेटर देखिए, डीएम साहब के लेटर दिए थे। अच्छा 2018 में दिए थे, रिसीविंग भी कराए हैं। अच्छा ना, ये आपने डीएम साहब को दिया? जी जी 2018 में दिया? जी जी, जब ये नहर भरा रहा था हाँ। तभी दिए थे कि इस सिंचाई कॉलोनी के सिंचाई विभाग जो भर रही थी नहर को मिट्टी से, हाँ। तभी दिए थे कि डीएम साहब को उस समय दीक्षित दी थे कि यहाँ दीक्षित दी थे, पराशर दीक्षित से बात हुआ था। अच्छा। वो बोले कि ठीक है, उसको रोक दिया जाता है, पहले निकासी कराया जाता है। वो खाली खोद खाद के ऐसे अधूरा खोद खाद के चले गए डीएम साहब के कहने पर। लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, निकासी नहीं करवाया गया। ये आप 2018 से ही आवाज़ उठा रहे हैं? जी। इसके बाद 2018 के बाद देखिए फिर धर्मेंद्र सर आए, डीएम साहब जिलाधिकारी, फिर उनको दिए। देखिए रिसीविंग ही कराए हैं, इस लेटर को दिए। ये आपने कब दिया है? 2021 में। हाँ 3/9/2021। जी 3/9। ये प्रॉब्लम भी आप, हाँ, हमारा पत्र जिलाधिकारी। अच्छा जीटी रोड चौड़ीकरण के बनाए जा रहे पुल पर घटिया मटेरियल का उपयोग। अच्छा इसकी भी आप मटेरियल से बनाया गया है सर। ये रोजा में पानी नहीं जाने वाला है। अच्छा। आज पानी छोड़िए, कल वो 10 नंबर वार्ड जो अभी नया हुआ है 9 नंबर, उसमें पूरा रोजा में नहीं जाएगा, सब पानी 9 नंबर वार्ड में भर जाएगा। ये मेरा दावा है। एक चीज़ ये बताइए रविंदर जी, हम लोग बेदा गांव भी गए थे। जी तो रोड से जैसे बेदा गांव में हम लोग घुस रहे हैं, पानी भरा हुआ है। जी तो कारण यही है क्या? कारण है कि निकासी नहीं है। सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ निकासी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पब्लिक से सिर्फ टैक्स लिया जा रहा है, उसका व्यवस्था कुछ नहीं किया जा रहा है। हम लोग लाखों बार इस पर सवाल उठाए हैं, सदन में भी बोलते हैं, अपने मीटिंग में भी। एक सवाल है आपसे कि आप 5 साल रहे हैं वार्ड पार्षद। जी 40 वार्ड पार्षदों में एक आपका भी नाम था। जी उस वक्त वार्ड नंबर 10 हुआ करता था। जी तो आपने किस तरह आवाज़ उठाया है कि लोगों ने सुना नहीं? क्यों नहीं सुना? हमने अब सरकार की जो पहल हो, जो यहाँ की सरकार है या प्रशासन है, क्यों नहीं, परिषद की सरकार। हाँ, जो नगर परिषद की सरकार। उपाध्यक्ष भी आपकी बात नहीं सुनते थे क्या? नहीं, कोई किसी ने नहीं सुना। कोई अभी एक बार भी घूमने नहीं आए लोग कि चलिए ये झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, एक बार देख लिया जाए। कोई नगर का सरकार, ये नगर आयुक्त को दिए हैं नगर निगम सासाराम बनने के बाद। अच्छा। ना जल जमाव से राहत देने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वार्ड नंबर 10 में कई स्थान पर। आपने कब दिया है? ये भी आपने 21 में दिया है। 9/8/21। जी देखिए, इस तरह से लगातार जल निकासी को लेकर रविंदर जी जो पूर्व वार्ड पार्षद निवेदन किए, कभी ये नगर आयुक्त से निवेदन किए, इस तरह से लगातार इन्होंने आवाज़ उठाई है, लेकिन इनका कोई सुना नहीं। कान में तेल डालकर वो लोग सोए रहे हैं। आज मामला यहाँ तक आ चुका है कि जो इलाका इनका है वो बिल्कुल नगर निगम का क्षेत्र है और बिल्कुल जलमग्न हो चुका है। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। जो इनका क्षेत्र है वहाँ सभी VIPs कार्यालय के अलावा स्कूल भी हैं, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल भी हैं, जो आए दिन स्कूल में बच्चे गिर जाते हैं
और घटना वो दिन दूर नहीं कि किसी दिन भी घटना सुनने को मिल सकती है। अगर नगर निगम उसकी सफाई नहीं कराया तो निश्चित तौर पर आज नहीं कल कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अभी तो चुनावी माहौल चल रहा है, तो इस बार भी आप उम्मीदवार बनने जा रहे हैं क्या? जी जी, अभी तो क्या अपील करना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों से? यही कहना चाहेंगे कि जैसे पहले हमको आप लोग ने सहयोग करके जो हमको मत से विजयी दिलाई थी, उसका मैं आभार हूँ। मैं जनता का सेवक हूँ, सबका सेवा करना चाहता हूँ, करता हूँ। हर रोज़ नली गली देखना, सफाई कराना, ये मेरा कर्तव्य है। अपने जनता को खुशहाल देखना। लेकिन सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव। इस पर हमने बहुत बार आवेदन दिया, वो तो दिखाया ही है कि हाँ, वो तो हमने देखा। जी जी, बहुत बार आवेदन दिया। सबसे बड़ा मुद्दा है जल जमाव। यहाँ का कोई निकासी नहीं है, निकासी का कोई साधन नहीं बनाया गया है। चौड़ीकरण का भी नाला बनाया गया है, जो रोड चौड़ीकरण में जो नाला बनाया गया है, लगभग 84 करोड़ का नाला है, उसका भी निकासी नहीं कराया गया। मेरे ही वार्ड में ले आकर छोड़ दिया गया है। ना पता कि हम जिला प्रशासन के गुनहगार हैं कि अपने सरकार का गुनहगार हैं कि सब हमारे ही संग ऐसा किया जा रहा है। जो आया है जी, तो आपके वार्ड में ओपी श्रीवास्तव हैं, ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी जी जी, जो LIC ऑफिस में अधिकारी हैं, जी जी, उनके घर तक लाके छोड़ दिया गया है। माने यहाँ 10 नंबर वार्ड का जो पहले अभी 9 हो गया है, ऐसा स्थिति है। यहाँ DM साहब, सामने में DM साहब रहते हैं, यहाँ सिंचाई विभाग है, यहाँ DO साहब का ऑफिस है, बिहार शिक्षा परियोजना है, सारे VIP यहाँ पर्सन हैं। यहाँ हम लाखों बार आवेदन दिए, आवाज़ उठाए मीडिया के माध्यम से, आप ही लोग के माध्यम से, लेकिन अभी तक इस पर कोई पहल नहीं किया गया, इसको निरीक्षण नहीं किया गया। हम एक बार चाहेंगे कि DM साहब स्वयं क्षेत्र का निरीक्षण करें, जल जमाव का निरीक्षण करें, जो अतिक्रमणकारी हैं, जहाँ से निकासी होना है वो अतिक्रमण कर लिए हैं। ये अतिक्रमण मुक्त कराकर जल का निकासी कराएं। वो बेल्हाड़ी सेपन है, ये बदशाही पुल है, यहाँ से पानी जो 10 और 11 का पानी, जो पूर्व का 10 और 11 का पानी यहीं से निकलेगा। अगर इसको अतिक्रमण मुक्त कराकर अगर पानी निकाल देते हैं तो हमारी जनता इस आपके माध्यम से राहत की सांस लेगी और सुकून से ज़िंदगी जिएगी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि इस बार आप वार्ड पार्षद बन जाते हैं तो क्या उस क्षेत्र को आप बेहतर करा पाएंगे? हमेशा की तरह आगे भी मैं DM साहब को और अपने नगर निगम के जो भी अधिकारी हैं उनको मैं अपने पूरे नगर के, अपने मोहल्ले के वासियों से निवेदन करेंगे कि वो लोग एक बार मौका दें कि हम इस समस्या को जड़ से दूर कर सकें। देखिए, ये रविंद्र कुमार गुप्ता हैं। इस बार भी ये अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं, वार्ड का चुनाव लड़ने वाले हैं और इस बार कहना है कि अगर मैं वार्ड पार्षद बन जाता हूं तो पहले की तरह इस बार भी मैं बहुत पूर्ण कोशिश करूंगा। और इस बार चूँकि 5 साल का समय मिलेगा, उस समय तो कुछ कोरोना काल को भी लेकर हम लोग कुछ परेशान हुए थे। 2 साल तक काफ़ी परेशानी आ गई थी। कम समय में हमने बेहतर करने की कोशिश किया, लेकिन इस बार 5 साल का टाइम मिलेगा और निश्चित रूप से जो आज हमारे वार्ड की समस्या देखी जा रही है उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ कैमरामैन छोटू कुमार।